आज हम बनाएंगे सूजी केक जो बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ में बहुत ही मॉइस्ट बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे केक टिन को पहले ग्रीस करके रख लेते हैं। ऑयल से हम ग्रीस कर देंगे केक टिन को, और आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून मैदा के भी डस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें पार्चमेंट पेपर लगा रही हूँ और पार्चमेंट पेपर के ऊपर भी हम ऑयल लगा देंगे ताकि, और सारे साइड्स पे हमने लगाना है ऑयल। और अब एक लेंगे ग्राइंडर जार, और ग्राइंडर जार के अंदर हम डालेंगे 1 कप और 1/4 कप सूजी। मैं फ़ाइन वाली सूजी ले रही हूँ, आप मोटी या फ़ाइन वाली सूजी कोई भी ले सकते हैं। और साथ में इसमें डालेंगे आधा कप चीनी, और सूजी और चीनी को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। ध्यान रखिए हमने बहुत ही फ़ाइन पाउडर बनाना है, इससे केक बहुत ही फ्लफ़ी और मॉइस्ट बनता है। ये लीजिए ग्राइंड हो गई है सूजी और चीनी, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हो गया है, साइड पे रख देंगे। अब एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप दूध। ये उबला हुआ लेकिन रूम टेम्परेचर का दूध है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर। अगर आपके पास विनेगर हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका बटर मिल्क बन जाए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, बटर मिल्क तैयार हो गया है। और अब हम इसी बटर मिल्क के अंदर हम जो सूजी और चीनी का जो हमने ग्राइंड करके पाउडर बनाया था उसे डाल देंगे और धीरे धीरे से मिक्स करते रहेंगे। ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, अच्छे से हमने मिक्स करना है। आपसे टिप शेयर करना चाहूँगी, जब भी आप इस तरीके से पाउडर डालें तो आप धीरे धीरे डालिए, नहीं तो गुठलियाँ बन सकती हैं। तो इसीलिए हमने धीरे धीरे ही पाउडर को डालना है और अच्छे से मिक्स करते रहना है। आप देख सकते हैं सूजी और चीनी का पाउडर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है, कोई भी गुठलियाँ नहीं है बीच में, तो बहुत ही परफेक्ट है। तो अब हम ढक के रख देंगे इस बैटर को 1 घंटे के लिए ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब हम लेंगे एक और बाउल और उसके अंदर हम डालेंगे टूटी फ्रूटी। तो टूटी फ्रूटी मैं ले रही हूँ टोटल 6 चम्मच। ये खाने वाला चम्मच ही मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं 3 कलर की टूटी फ्रूटी यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कलर की टूटी फ्रूटी ले सकते हैं। तो अच्छे से पहले तीनों कलर की टूटी फ्रूटी को मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम एक और बाउल के अंदर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी निकाल लेंगे ताकि ये हम एंड में गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। और जो ये बाकी बची हुई टूटी फ्रूटी है उसके अंदर हम 1 टीस्पून मैदा डाल के अच्छे से कोट कर देंगे। इस तरह करने से ये जब हम डालेंगे बैटर के अंदर टूटी फ्रूटी तो ये बिल्कुल भी तले के साथ लगेगी नहीं। और अब हम कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख देंगे, तो ढक देंगे और 5 मिनट के लिए गैस को ऑन कर देंगे। और ये देखते हैं, तब तक सूजी भी देख लेते हैं। 1 घंटा हो चुका है, ये देखिए इस तरीके का बैटर तैयार हो चुका है। बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। मैं सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल ही आप डालिए क्योंकि इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होता। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम रिफाइंड ऑयल। साथ में ही फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे आधा टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। लेवल में होना चाहिए आपका बिल्कुल चम्मच। और साथ में हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो अच्छे से हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच दूध। ये भी उबला हुआ और रूम टेम्परेचर का ही दूध है। ध्यान रखिए रूम टेम्परेचर का ही दूध हमने यूज़ करना है, ठंडा दूध नहीं यूज़ करना है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे टूटी फ्रूटी जो हमने मैदे के साथ कोट करके रखी हुई थी, सारी डाल देंगे और साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी टूटी फ्रूटी। तो लीजिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है टूटी फ्रूटी। तो अब हमने जो केक टिन तैयार किया हुआ था उसके अंदर सारे केक के बैटर को डाल देंगे। तो केक टिन के अंदर डाल दिया है बैटर और अब हम थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो सेटल हो जाए। और ऊपर से डाल देंगे जो हमने बचाई हुई थी टूटी फ्रूटी, तो वो सारी ऊपर डाल देंगे। मैंने केक टिन 7 इंच का लिया है, आप 6 या 7 इंच का केक टिन ले सकते हैं। तो लीजिए हमने जैसे प्री हीट करके रखी हुई थी कढ़ाई, अब उसमें हम डाल देंगे केक टिन को और गैस की फ्लेम को दोबारा से ऑन कर देंगे और 30 मिनट के लिए केक को बेक होने देंगे। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। ये लीजिए केक तैयार हो चुका है। नाइफ़ डाल के देख लेते हैं, बिल्कुल क्लीन नाइफ़ बाहर आई है। और अब हम गैस की फ्लेम को
ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। लीजिए ठंडा हो चुका है और ध्यान रखिए हमने ठंडा करके ही इसके कॉर्नर्स को साइड से लूज़ करना है। और ये लीजिए हम डीमोल्ड कर लेते हैं केक को। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट केक तैयार हुआ है, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही स्पंजी। तो मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी तैयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी ये केक तैयार होता है। तो अब हम कट कर लेते हैं केक को। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्टली कट हो रहा है ये केक और बहुत ही मॉइस्ट तैयार हुआ है और फ्लफ़ी भी। मैं आपको क्लोजली दोबारा से दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना फ्लफ़ी तैयार हुआ है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी और हेल्दी है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है केक। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है, मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।